नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 4 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। शक्ति संघ मोदी, पीरमपैंती में ऊर्जा क्रांति का शंखनाद, चुनावी रण की घंटी, शाह की सियासी बैठक से गरमाया बिहार। गंडक से जुड़ेगा विकास, मुजफ्फरपुर सारण के बीच नए पुल की सौगात। दिल्ली में शाह, पटना में तेजस्वी, चुनावी जंग का ट्रेलर शुरू। करगहर से सियासी रण में पीके, प्रशांत किशोर ने ठोकी चुनावी ताल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। शक्ति संघ मोदी, पीरमपैंती में ऊर्जा क्रांति का शंखनाद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार की यात्रा बेहद खास होने जा रही है। मोदी के हाथों 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पीरमपैंती पावर प्लांट का शिलान्यास होने की संभावना है। यह मेगा प्रोजेक्ट न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत की ऊर्जा तस्वीर को बदलने वाला है। इसी को लेकर बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव एवं CMD मनोज कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर से साइट का निरीक्षण किया और अदानी पावर के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रण की घंटी, शाह की सियासी बैठक से गरमाया बिहार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई थी, रणनीतिक बैठक बुलाई। बिहार भाजपा के सभी दिग्गज नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत दिल्ली सभी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 243 विधानसभा सीटों पर फोकस के साथ चुनावी समीकरणों की समीक्षा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंडक से जुड़ेगा विकास, मुजफ्फरपुर सारण के बीच नए पुल की सौगात। जी हां, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर और सारण को सीधे जोड़ने वाले एक बहुप्रतीक्षित पुल को आखिरकार हरी झंडी दे दी है। गंडक नदी पर बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल 579 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। वर्षों से इस पुल की मांग की जा रही थी और अब इसके निर्माण से न सिर्फ दूरी घटेगी बल्कि दोनों जिलों के बीच व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में शाह, पटना में तेजस्वी, चुनावी जंग का ट्रेलर शुरू। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल जोरों पर है। एक और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कोर ग्रुप के साथ रणनीति तय की है, तो दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने सरकारी आवास पर उन्होंने विधायकों, विधान पार्षदों, जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक चुनावी मंथन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करगहर से सियासी रण में पीके, प्रशांत किशोर ने ठोकी चुनावी ताल। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी सियासी पारी की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। बुधवार को एक डिजिटल चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ऐलान किया कि वे रोहतास की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में ये सीट कांग्रेस के संतोष मिश्रा के पास है, जबकि पिछली बार जेडीयू के वशिष्ठ सिंह यहां से मजबूत दावेदार रहे थे। प्रशांत किशोर के एंट्री से करगहर अब बिहार की सबसे हॉट सीट में शामिल हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल को सुपरफास्ट सौगात, अब सीधे दौड़ेगी पुणे दानापुर एक्सप्रेस। जी हां, सुपौल वासियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी की सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 सितंबर को पत्र जारी कर जानकारी दी कि पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे अब सुपौल तक चलेगी। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। अब सुपौल से पुणे तक का सफर होगा सीधा, तेज और सुगम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोक्ष नगरी में सीएम नीतीश की निरीक्षण यात्रा, पितृपक्ष मेले को मिलेगी नई रफ्तार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मोक्ष स्थली गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने आध्यात्मिक माहौल को नमन किया, तो वहीं रबर डैम और देवघाट का भी निरीक्षण किया। सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, रोशनी और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का करार जवाब, मां को लेकर राजनीति नहीं। जी हां, पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि किसी की मां को अपशब्द कहना हमारे संस्कार में नहीं है, हम इसको समर्थन नहीं करते। उन्होंने राजनीति में मर्यादा की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन माता पिता को लेकर कोई भी टिप्पणी निंदनीय है। तेजस्वी का यह बयान न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाता है बल्कि ये भी सही दिलाता है कि आलोचना मर्यादा में रहकर भी की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से पटना तक सियासी संग्राम, चुनावी मोर्चा तैयार। जी हां, बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कोर ग्रुप के साथ रणनीति पर मंथन किया, तो दूसरी ओर पटना में तेजस्वी भी पूरी एक्टिव नजर आए। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास पर विधायकों, विधान पार्षदों, जिला अध्यक्षों और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की, जो करीब 2.5 घंटे चली। दोनों ही खेमों में तैयारियों का जोर और सियासी पारा चढ़ने लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीईटी का टेस्ट या अन्याय, पटना में फूटा गुस्सा। जी
जी हाँ, पटना में बुधवार को जेडीयू दफ्तर के बाहर उर्दू और बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का गुस्सा जोरों पर रहा। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी दफ्तर के बाहर जुटे और सरकार पर धर्म के आधार पर 12,000 अभ्यर्थियों को बाहर करने का गंभीर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि परीक्षा तो 2013 में हुई, लेकिन 12 साल बाद भी ना रिजल्ट आया ना बहाली। नाराज अभ्यर्थियों का साफ सवाल है, क्या हमारा कसूर सिर्फ हमारी भाषा या धर्म है? सियासत के केंद्र में अब टीईटी का ये पेंडिंग मामला गर्माता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हां, बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली को देकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, पूरे देश ने उसमें ध्यान खींच दिया है। पूरे देश का ध्यान उस पर है। मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा है और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। तो भावुक लहजे में उन्होंने इसे मां के नहीं पूरे देश की संस्कृति का अपमान बताया। बीजेपी ने इस घटना के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा, तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति में असहमति हो सकती है, मगर किसी की मां को घसीटना शर्मनाक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ में डूबा राघोपुर मरीन ड्राइव पर तेजस्वी का डांस। जी हाँ, तेजस्वी यादव का डांस एक तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो दूसरी ओर बात करें सियासी तंज जो है कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी तंज का कारण भी बन गया है। मंगलवार को जमुई में प्रशांत किशोर ने इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राघोपुर के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके विधायक तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर रात में घूम घूम कर डांस कर रहे हैं। पीके ने सवाल उठाया कि ये वही सोच है जो दिखाता है कि नेताओं को जनता की तकलीफों से ज्यादा अपनी मौज मस्ती की परवाह है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजू की संदिग्ध मौत से थराया नवादा। जी हाँ, नवादा जिले के कादरगंज थाना क्षेत्र के अतोआ गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। छोटे लाल मांझी के 17 वर्षीय बेटी संजू कुमारी का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। इस दर्दनाक दृश्य ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया, जबकि गांव में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि मामला संदिग्ध है और घटना के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम की मां पर बयान, रोहिणी पर पलटवार, माफी सबको सीखनी चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब लालू प्रसाद यादव की बेटी का रोहिणी आचार्य की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंगलवार को रोहिणी का कहना है कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं कि किसी को हक नहीं है कि किसी की मां बहन को गाली देना, लेकिन यही बात अगर उन पर भी लागू होती है जब वो खुद मन से सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रोहिणी का यह बयान राजनीतिक पलटवार नहीं बल्कि एक जैसी मर्यादा सबके लिए का संदेश बनकर सामने आया है और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से वो तीखे तेवरों के साथ सामने आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधी आबादी पर फोकस। चुनाव से पहले महिला वोट बैंक पर एनडीए का सौगात संग्राम। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए सरकार ने महिला वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 देने की घोषणा की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि का शुभारंभ कर आधी आबादी को सीधा साधने की कोशिश की है। देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।